सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करते हैं स्केचिंग के बारे में। एंड स्केचिंग जो भी जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज है एनाटमी में, थोड़ी बहुत भी अगर नॉलेज है तो वो स्केचिंग बहुत ही अच्छे से कर सकता है। थोड़ी सी अगर उसकी विजुअल पावर है, जो विजुअल स्ट्रेंथ है वो अगर सही है तो वो बेहतरीन स्केचिंग कर सकता है। और थोड़ा बहुत मतलब एक जो ये रफ़ आइडिया है ये बहुत ही सही है और ये आप लोग को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, ये जिस तरह से हम स्केचिंग का तरीका आप लोग को बताएंगे। और अगर आप फ़ोटोशॉप पे काम कर रहे हो तो फ़ोटोशॉप के लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हो। सेम मेथड है आपका इसमें आईपैड में, प्रोक्रिएट में। तो हम इसमें बताते हैं कैसे स्केचिंग आप करते हैं और थोड़ा सा हम ब्रीफ दे देंगे कि आप अगर फ़ोटोशॉप पे स्केचिंग करते हो तो आप कैसे करोगे और इस पे अगर करते हो तो आप कैसे करोगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम प्रोक्रिएट ओपन करते हैं एंड फिर ये मैंने प्रोक्रिएट का भी एक ट्यूटोरियल बना के डाल दिया है, आप जाके वहाँ से देख सकते हो। बाकी हम बताते हैं यहाँ पे कि कैसे आप कोई भी स्केच ड्रॉ करते हो और स्टार्ट टू एंड बताएंगे कैसे आप कोई भी स्केच ड्रॉ करते हो। तो आप ये जो प्लस का साइन देख रहे हो यहाँ पे आप क्लिक करोगे। स्क्रीन साइज़ है वो आपका जो स्क्रीन साइज़ है ये स्क्रीन साइज़ लेगा। स्क्वायर ये सारी चीज़ें हैं तो मैं ज़्यादातर A4 पे ही काम करता हूँ या फिर स्क्रीन साइज़ पे। तो स्क्रीन साइज़ ही ले लेते हैं। एंड इसमें हम बताते हैं कि स्केचिंग कैसे होती है। आप कुछ भी स्क्रिबल करते हो, मैंने स्केचिंग ब्रश में 6B, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि मुझे इसका 6B जो पेंसिल प्रेशर है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। वो जो सबसे बेसिक है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर आप कोई भी कैरेक्टर ड्रॉ करने बैठते हो, कुछ भी ड्रॉ करने बैठते हो, अगर आप ड्राइंग कर रहे हो और अगर आप आर्ट फील्ड हो तो सबसे पहले आप लोग को जो बेसिक्स होते हैं जैसे लाइव स्केचिंग हो गया और ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना, ये सारी चीज़ें करना पड़ेगा। एंड अगर आप स्केच करते हो उस पर तो वो कैसे करते हैं, जो सबसे ईज़ी होता है और जो लोग घबराते हैं कि भाई ये तरीका गलत है, ये तरीका सही है, तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। तो ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जो सबसे बेसिक होता है कोई भी ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले। तो हमारा कौन सा एरिया कहाँ पर है हम लोग को वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि सबसे पहले स्टिक ड्राइंग होती है। अगर आप एकदम स्टिक फिगर में आओगे तो जैसे कि ये आपका हेड हो गया, फिर आपका ये शोल्डर हो गया। अगर आप कार्टून ड्रॉ कर रहे हो उसी हिसाब से, आप अगर ह्यूमन फिगर ड्रॉ कर रहे हो रियलिस्टिक, तो उस हिसाब से फिर ये इस चीज़ पे स्टडी होती कि हाँ ये फेस हो गया। अगर चीबी कैरेक्टर है तो ये आपका ये ड्राइंग हो गई। और अगर आपका रियलिस्टिक फिगर है तो शोल्डर आपका यहाँ पे आ जाए। लेकिन हम कार्टून ड्रॉ करते हैं जो सबसे ज़्यादा ईजी होता है। तो ये हमारा हेड हो गया। बाकी का एरिया हम लोग इरेज कर देते हैं, कंफ्यूज ना हो आप लोग। ये हमारा हेड हो गया। हेड हमेशा बड़ा होता है कार्टून का, इसके लिए हम एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे। इस वीडियो में हम जो स्केचिंग वाला कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर देते हैं। ये हमारा शोल्डर एरिया हो गया। एक पहले लाइन खींच लें, ठीक है। ये हमारा शोल्डर एरिया हो गया। ये हमारा चेस्ट वाला एरिया हो गया। ये हमारा कमर का। सबसे बेसिक होता है ये आपकी ड्राइंग। इससे आपको जो आपका कैरेक्टर है वो समझ में आ जाता है कि हाँ कैसा दिखने वाला है, किस पोजीशन में है। सारी चीज़ें आप स्क्रिबल कर लेते हो। आप कुछ भी ड्रॉ करना है आप एक ऐसे रफ स्केच ड्रॉ कर लो कि हाँ जो मेरा कैरेक्टर है वो किस एंगल में खड़ा हुआ है। अगर आपको कुछ दिखाना है तो आप इस तरह से दिखा सकते हो। एक रफ ड्राइंग आपके पास रहेगी तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहता है कि हाँ जो मेरा कैरेक्टर है वो किस हिसाब से खड़ा हुआ है। तो ये ड्राइंग का सबसे बेसिक मेथड होता है कि अगर आप कुछ भी ड्रॉ करते हो स्टिक फिगर में तो आपको एक एरिया समझ में आ जाता है कि जो हाँ हमारा जो कैरेक्टर है वो किस हिसाब से मतलब कैरेक्टर है। उसने अगर आपको कुछ अलग पोजीशन में दिखाना है तो आप दिखा सकते हो कि हाँ जो मेरा ये जो कैरेक्टर है ये किस हिसाब से है। तो ये बहुत ही सही रहता है स्टिक फिगर आपका कि हाँ जो आपका स्टिक फिगर है वो आप ड्रॉ करते हो तो आपका जो कैरेक्टर की जो पोजीशन है वो समझ में आ जाती है कि हाँ जो मेरे कैरेक्टर की पोजीशन है वो कुछ इस तरह से रहने वाली है। तो ये बेसिक है जिसमें आपको सबसे पहले
फर्स्ट स्टेप है ये, जिसके थ्रू आप ड्राइंग अपनी आगे कंटिन्यू करो। तो वापस से हम अपनी ड्राइंग पे ही आते हैं। ये हमने कार्टून फिगर लिया है और ये अगर इस पे आओगे तो ये आपकी रियलिस्टिक एनाटमी है, ये रियलिस्टिक फिगर पे काम करती है। अगर यही आपका इसका हम लोग हेड बड़ा कर देंगे तो ये अपने आप ही कार्टून फिगर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग वापस से इसी पे ही आते हैं। ये हमारी एक बेसिक ड्राइंग है। इसके बाद क्या करना होता है, एकदम फ्री होके स्क्रिबल करना होता है आपको कि आपका जो फिगर है एकदम फ्री होके, कोई इसमें तो कोई बाउंडेशन नहीं होती, इसलिए आपको एकदम फ्री रहना है कि आपने डिवाइड कर लिया। यहाँ जो मेरा कैरेक्टर है वो कुछ उसने हैट पहनी है, या अभी ये सारी चीज़ें हम बाद में ड्रॉ करते हैं। पहले हम एक रफ सा स्क्रिबल कर लेते हैं कि हाँ जो मेरा कार्टून है वो कैसा दिखने वाला है। ये एक स्किन इसके ऊपर चढ़ा देते हैं कि जो हमारा कार्टून है वो हल्का सा थिन है। तो कुछ इस तरह से ड्राइंग होती है जो भी बहुत ही गंदी लग रही है, और इसको कैसे सही करेंगे उस पे आते हैं। तो सबसे पहले हमें जो फिगर था, जो उसका हेड साइज़ है, जो बॉडी साइज़ है, इनको हम अभी अरेंज करेंगे। लेकिन जो इस तरह से जो हम लोग एक कैरेक्टर का आउटलेट बन जाता है, एक कैरेक्टर का आउटपुट निकल आता है, उसके बाद अब इसको कैसे सही करेंगे। तो इसकी ओपेसिटी कर देते हैं कम। हमारा आधे से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा और हम लोग डिटेल करेंगे, जैसे कि अब जो हमारा कैरेक्टर है ओपेसिटी थोड़ी सी और कम कर दें। ठीक है, तो अब जैसे कि हमें इसको जो भी प्रॉप्स है, टी शर्ट है, जो भी वगैरह ऐड करना है, उसकी भी एकदम इसी तरह से रफ ड्राइंग करनी है। ज़्यादा डिटेल में कभी भी कोई काम नहीं करना है, क्योंकि बार बार उसको इरेज करना पड़ता है। तो जितना मतलब रफ़ हो सके चीज़ें उतना रफ़ करें अपनी स्टडी के लिए। तो अब हमें चीज़ें यहाँ पे और ऐड करनी है। लेयर एक ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी आईज हो गई, यहाँ पे इसको ये जो हेड बनाया है वो एक आर्मी मैन टाइप का दिखाया है। तो ये हेड हो गई इसकी, ये आईज हो गई, यहाँ पे बैंडेड है, ये इसकी नोज़ एरिया हो गया, ये इसका फेस हो गया, और ये आईब्रो। तो कुछ इस तरह से आपका कैरेक्टर रेडी हो जाता है। और मतलब इसमें आप देख रहे हो लेयर बनी है, कितना मतलब इस पे वर्क किया है, कितनी लाइन ड्राइंग है। तो इससे हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया, जो भी मतलब मेरा जो कैरेक्टर था वो किस तरह से दिखने वाला था। तो सारी चीज़ इसमें क्लियर हो गई है। और डिटेल सिर्फ देना है, डिटेल देना बहुत ही ईजी हो जाता है इसमें, जब आपका जो कैरेक्टर है वो रेडी रहता है इस तरह से कि हाँ जो मेरा कैरेक्टर है वो इस तरह से। जैसे अब इसमें चीज़ें आपको और ऐड करनी है, तो आपने पॉकेट बना दी, या इसका जो भी है शर्ट वगैरह चेंज करनी है वो आपने चेंज कर दिया, चीज़ें ऐड करनी है। और तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं इसमें। डिटेल मतलब जितनी भी अभी डिटेल इसमें दे पाएँ उतनी आप डिटेल दे सकते हैं। जो कमियां हैं वो कमियां आप सही कर लें। मतलब पूरी तरह से इसमें जितना स्क्रिबल हो पाए स्क्रिबल कर लें, जिससे आपका जो कैरेक्टर है वो सही दिखने लगेगा। तो ये कुछ इस तरह से आप कैरेक्टर आ जाएगा। जितनी भी इसमें आप
रफ ड्राइंग करना चाहते हो, जो भी डिटेल देना चाहते हो, जो भी इसमें हटाना चाहते हो, वो सारी चीज़ें एक बार में कर लो। कुछ आपका इस तरह से एक कैरेक्टर दिखेगा। ठीक है, अब इसमें आपको डिटेल करना है सेम प्रोसेस में। जो आपका पिछली लेयर है उसका कोई काम नहीं, वो हटा दिया। ठीक है, ये आपका कैरेक्टर फिर इस तरह से कुछ दिखेगा। और फिर उसके बाद इस लेयर को आपको फिर इसकी ओपेसिटी कम कर देनी है। अब आपको फिर से इसमें डिटेल देना है। अगर इसमें और डिटेल देना चाहते हो तो सेम प्रोसेस है कि आप नई लेयर लेके इसको और फाइन करो कि हाँ, अगर आपको इसका जो शेप है वो थोड़ा सा और डिटेल में आपको देना है, तो ये सारी चीज़ें आप फिर से रफ ड्रॉ करो। अगर आपको लगता है कि हाँ, आप इतने में ही ड्रॉ कर लोगे अपना कैरेक्टर, ठीक है, तो आप सीधे एक ब्रश लो। राउंड ब्रश, आपको फोटोशॉप में राउंड प्रेशर ब्रश, और इसमें आप जो भी इंकिंग के लिए जो भी आप इसमें ब्रश लेना चाहो वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। चला के देख लो जो भी आपको ब्रश सही लग रहा है। तो अगर इसमें आपको फाइन करने की ज़रूरत है या और डिटेल देने की ज़रूरत है तो आप डिटेल दे लो, अदरवाइज़ इसमें आप सीधे डिटेल स्टार्ट कर दो। तो डिटेल के लिए हम एक नई लेयर लेंगे और ब्रश हमने इसमें इंक लिया है। आप फोटोशॉप पे या किसी अदर उस पर काम करते हो तो आप अपने हिसाब से ले लो। ब्रश का साइज़ फोटोशॉप पे हो तो 4 to 5 या 7 मैक्स टू मैक्स रखो। लाइनें बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती हैं, या अपने अकॉर्डिंग देख लो जितनी भी आपको थिक लाइन चाहिए। तो हम एक बार ड्रॉ करके देख लेते कि हाँ, हमें ये इतनी लाइन ठीक है। सो स्केच रेडी हो गया है एंड ये स्केच रेडी टू कलर है। और ये स्केच कुछ इस तरह से दिख रहा है। और अगर आप प्रोसेस देखोगे तो लेयर तो मर्ज कर दिया। खैर, अगर आप प्रोसेस देखोगे तो प्रोसेस कुछ इस तरह से था। आपने वीडियो अगर पूरी देखी होगी तो समझ में आ गया होगा। तो अगर आप कुछ भी ड्रॉ करते हो तो उसका सबसे पहला बेसिक यही कि आप कुछ भी ड्रॉ करते हो तो आप एक पहले स्टिक फिगर बहुत ही मस्ट है कि आप कुछ भी अगर बनाते हो स्टिक फिगर में तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाता है कि अगर आप कुछ भी अगर उसको होल्ड कराए हो या कुछ भी हो, वो आप एक बहुत ही ईजी हो जाता है आपका स्टिक फिगर। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप कोई भी स्केच ड्रॉ करते हो तो उसको किस तरीके से ड्रॉ करें। तो ये वीडियो आपके लिए थी। तो गाइज़, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कलरिंग का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। जैसे आपने ये देखा कि अगर आपको कोई भी फिगर ड्रॉ करना है तो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।